बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज से चंद दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग में ये बात की थी कि CEO हेल्थ मुझ पर झूठी FIR कटवा चुका है, जिसकी बिना पर मुझे हो सकता है जेल भी हो जाए, और वो कदरे कामयाब भी रहा। अदालतों के मैंने चक्कर काटे, यहाँ पर मुख्तलिफ़ डेज़ के अंदर मुझे डेट्स मिलती रही, मैं जाता रहा। तो यहाँ पर हमारे जो एडिशनल जज थे, मैं नाम तो उनका नहीं लेता, उन्होंने सारे मेरे वकला ने जो कार्रवाई वगैरह की वो चलती रही, जिनमें से 506, 353, 186 मुझ पे जो दफ़ात लगाई गई कबले बेल थी वो। लेकिन वो चलते 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 पता चला कि जनाब CEO हेल्थ की कोशिशों से भी और मुतअद्दिद इसमें कुछ अफसरान भी शामिल हो चुके थे, जिन पर 419 दफ़ा का इजाफ़ा कर दिया गया कि मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ। जब मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ तो चलो एक आम शहरी होने के नाते मेरे टैक्स पेयर का पैसा है, तो यहाँ पर एक अफसर जो है वो हेल्थ की सीट पर बैठकर उसको खा रहा है, बोगस भर्तियाँ कर रहा है। तो एज ए आम इंसान होने के नाते, अवामी पर्सन होने के नाते मुझे वो इतना तो हक़ हासिल है ना कि मैं अपने अवाम के पैसा कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, मुझे उसके बारे में तो मालूम करने का हक़ है। बाकी मीडिया का हूँ या नहीं हूँ, ये मैं अपने आप को साबित कर भी चुका हूँ और करता रहूँगा। बहरहाल 419 का इजाफ़ा हो गया, मुझ पे FIR में एक दफ़ा बढ़ गई, तो वो काबिल बेल नहीं थी, तो मेरी यहाँ से ज़मानत रिजेक्ट हो गई। तो मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट मैंने अपने कोशिश की, वहाँ पर हमारे जज साहब जो हैं वो सुनते रहे हमारी कार्रवाई को, मेरे वकील को सुनते रहे, बहुत अच्छा वो काम कर रहा था। जब एक नेक्स्ट जो एक हमें डेट मिली कि जी इसमें आप अपने जो है प्रेस क्लब का जो है कार्ड शो करें, प्रेस क्लब का जो है आप अपना आपका नुमाइंदा जो है चेयरमैन उससे बुलाएं, वो बताएं। तो मेरे प्रेस क्लब का जो हमारा चेयरमैन है वो भी वहाँ पर पहुँचा, फिज़िकली वहाँ पर पहुँचा अदालत के अंदर कि जनाब दानिश जो है वो मेरे प्रेस क्लब का मेंबर है, जिसमें उन्होंने ये वाला जो प्रेस क्लब का जो हमारा पैड है इस पे उन्होंने साइन करके दिया कि जनाब दानिश मेरा मेंबर है, और मैं एज ए ख़ुद सदर यहाँ पर हाज़िर हूँ, चेयरमैन भी हूँ, बानी भी हूँ, सदर भी हूँ, मैं ख़ुद यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे वकील ने उस कार्रवाई को विड्रॉ कर दिया, खुद ही विड्रॉ कर दिया। अब बीच में क्या कहानी थी आप खुद मेरे व्लॉग को देख के समझ सकते हैं मेरी बातों से। फिर मुझे कहा जी आप अगर मैं नुमाइंदा नहीं हूँ तो मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मुझे इलेक्शन कार्ड जो मुहैया किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिस पे DC का साइन था कि आप पोलिंग स्टेशन में जाके कवरेज कर सकते हैं। मेरे पास वो कार्ड, मैं मीडिया पर्सन हूँ तो मुझे इलेक्शन कमीशन का कार्ड क्यों मिला? मैं अगर प्रेस कार्ड मुझे वो मिल गया, उसके अलावा मैं 10 मुहर्रम हराम की कवरेज मुकम्मल 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैं कवरेज करता हूँ, मुझे पुलिस की तरफ से वो कार्ड मिलता है कि जनाब आप जुलूस के अंदर जाके कवरेज कर सकते हैं। जब मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ तो मुझे वो कार्ड क्यों मिला? फिर इदारे की तरफ से उन्होंने कहा जी आप जिस चैनल के नुमाइंदे उनका दें, ये मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अथॉरिटी कार्ड मिला था TV9 की तरफ से, जी आप इलेक्शन कमीशन में कि आप तरफ से जो है आप पोलिंग स्टेशन पे जाके कवरेज कर सकते हैं, ये TV9 की तरफ से था। मेरा वो भी आ गया, अपना क्या कहते हैं अथॉरिटी लेटर भी आ गया, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ गया, प्रेस कार्ड भी मौजूद था। उसके बावजूद भी मेरे इदारे TV9 चैनल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक हो गया जी। अब बात चलती है जनाब CEO हेल्थ की तरफ से कि आखिर ये मसला क्यों बना, क्या हुआ ये बोगस भर्तियों के हवाले से। तो ये CEO की तरफ से लेटर लिखा गया था DC साहब को, जनाब आप इन लड़कों की जो यहाँ पर भर्ती होने के लिए आए उनका मेडिकल के लिए परमिशन दी जाए, वो ताकि उनका मेडिकल हो। ये CEO हेल्थ की तरफ से लेटर लिखा गया था, जिसको वो नहीं मानते जी मुझे इस भर्तियों का पता ही नहीं है, ये उन्हीं की तरफ से लेटर लिखा गया था DC साहब को, जो कि मौजूद है। और ये वो अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि उन लड़कों के जो यहाँ पर भर्ती होने के लिए आए थे, ये 2 अपॉइंटमेंट लेटर हैं, एक ये रहा और एक इसके पीछे है ये रहा। ये 2 अपॉइंटमेंट लेटर हैं जो कि उन लड़कों की हैं जो कि अब भर्तियाँ कैंसिल हो चुकी हैं। वो भर्तियाँ जो कैंसिल की DC साहब, जब मैं ख़बरें लगाता रहा, मुतअद्दिद ख़बरें लगी जिसमें सबूत भी मिले, तो DC साहब ने ये 4 तारीख को ये भर्तियाँ कैंसिल कर दी। ये मेरे पास लेटर मौजूद है DC साहब की तरफ से, DC बकर जो सबका यहाँ पर DC रह कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की तरफ से ये लेटर निकला है
कि इन भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाए। मुझे बताएं, जब मैं प्रूफ दे रहा हूँ, सब कुछ प्रूफ दे रहा हूँ कि जनाब ये भर्तियाँ बोगस की गई हैं, उसके बावजूद मुझ पर जीटी FIR कटवाई गई और मुझे ये कहा गया कि जनाब आपने कार्य सरकार मुदाखलत की है। मैं मुतअद्दिद बार कहता रहा, मैंने 2 बार हमारे जो साबिक DPO कर यहाँ पर आकर गए हाफिज़ नवीद कुरैशी साहब, उन्हें भी मैंने कहा कि सर मुझे तफ्तीश पे जो है वो ज़रा मैं मुतमईन नहीं हूँ, तफ्तीश तब्दीली की मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने दी। SP साहब हैं अकरम खान नियाजी, उन्होंने IO को बुलाया, बात रोले गोले में पड़ गई, कुछ भी नहीं बना। ठीक है जी, हमारे अभी न्यू DPO बखर आए हैं अब्दुल्ला लक साहब, उन्हें फिर मैंने एप्लीकेशन दी कि जनाब मैंने सबका DPO साहब को भी दी थी, आपको भी दे रहा हूँ, हमें तफ्तीश पे थोड़ा सा हमारा दिल मुतमईन नहीं है, आप प्लीज़ हमें एक गैर जानबदार ऑफिसर दें जो इनकी इंक्वायरी मेरिट पर करे। उन्होंने भी SP साहब को मार्क कर दी। SP साहब ने IO को बुलाया, उन्हें कहा कि जी आप CCTV कैमरा और जो मुद्दई है उसका CDR निकलवाएं, कॉल डेटा रिपोर्ट जो वो निकलवाएं। लेकिन उन्होंने निकलवाई लेकिन दिखाई नहीं। उन्होंने कहा जी मैंने निकलवा लिया। अब जब उनसे बात की, मेरे कुछ दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी सही, तो वो कह रहे जी हाँ ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन उसमें दानिश हाथ हिला के बात कर रहे हैं। ये तो मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ इसमें भी तो मैं हाथ हिला रहा हूँ। इसी तरह वो CO के साथ बैठ के हाथ हिला के बात कर रहे हैं। तो ये तो गैर फितरी अमल होता है हाथ हिला के बात करना। तो इसमें मैंने कौन सी कार्य सरकार मुदाखलत की है कि मैंने उनका रजिस्टर उठा लिया, मैंने उनका फ़ाइल उठा ली, मैंने उनका पेन उठा लिया, मैंने उनकी ज़ूम मीटिंग के अंदर कोई इंटरफेयर किया। जस्ट टॉपिक चल रहा है ना, बात चल रही है बोगस भर्तियों के हवाले से, ऐसी कोई बदतमीज़ी में नहीं है CCTV कैमरा के अंदर, तो वो दिखा नहीं रहे। ये मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि उसके अंदर ये, और ख़ुद मुझे IO साहब ने कहा कि आप हाथ हिला के बात कर रहे हैं। तो हाथ हिला के बात करना एक फितरी अमल होता है। फिर हमारे जो साबिक यहाँ पर CO रह कर गए हैं अपना इब्राहिम झमट साहब, ये उनकी तरफ से बयान हल्फी है कि जी ये इन भर्तियों में मेरा किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। ये उन्हीं का बयान हल्फी है, ये उन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो इनको क्यों नहीं माना जा रहा, इनके बारे में क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही, सारा नज़ला मुझ पर ही गिराया जा रहा है। क्यों कि मैंने इन भर्तियों को बेनकाब किया है, गलत भर्तियाँ जो है बेनकाब किया। फिर कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, अपना थाने में गए थे, मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्हें भी बुलाया, जो मेरे मुद्दई थे मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। तो मैंने बताया जी हाई कोर्ट की तरफ से मेरी बेल हुई है, 6 तारीख की इसमें बेल हुई हुई है मेरी, 6 तारीख तक। उसके बावजूद मुझे IO साहब ने, SHO साहब ने थाने में बिठा लिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे। हालांकि 6 तारीख तक मेरी ज़मानत थी, उसके बावजूद मुझे बिठा लिया गया। मुझे 3 घंटे हस्ब वजह में रखा गया, उस यहाँ तक कि यकीन करेंगे मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया कि आप यहाँ पर वो कर लें, अपना राज़ीनामा करें इनसे। भाई क्यों राज़ीनामा करूँ, किस चीज़ का राज़ीनामा, मेरा उनसे झगड़ा क्या है? मैं तो उनकी कारस्तानी है, जो गलत कारस्तानी, मैं उन्हें बेनकाब कर रहा हूँ। उसके बावजूद मुझे 3 घंटे बिठा लिया गया। ये तो मेरे मेहरबानी है मेरे कुछ दोस्तों की जिन्होंने एफ़र्ट्स की, तो मुझे वहाँ से छुड़ा लिया गया, लेकिन उन्होंने ये गलत किया। फिर ये हमारी तरफ से CDR निकली है मुद्दई की, जो कि वो कहता है कि जनाब मेरे सामने ये कार्रवाई हुई है, जो CO साहब से मैंने बदतमीज़ी की, ये किया। जब 11:10 पे मैं CO के पास उनके रूम में बैठा हुआ हूँ, 5 तारीख को उनके रूम में बैठा हुआ हूँ 11:10 पे। इसमें जो टाइम आ रहा है FIR का 11:10 और 11:05 पे वो शख्स कलूर कोर्ट के अंदर मौजूद है इस जगह पे। जब IO साहब से बात हुई तो IO साहब कहते हैं बखर का टावर जो है वो कलूर में सिग्नल टच कर रहा है, यानी बखर का टावर कलूर तक सिग्नल दे रहा है। तो बीच में फिर कोटला जाम आता है, दरिया खान आता है, शालम आता है, पंजगराई आता है, मेबल आता है, बस्ती मायरोशन आती है, कलूर। इसका मतलब जितने टावर बीच में लगे हैं वो तो फजूल में लगवाए हैं, नेटवर्क ने फजूल में लगवाए। वो तो फिर जब बखर का टावर कलूर को टच कर रहा है तो बीच के टावर फिर फजूल लगे में, ऐसे खामा का एक्सपेंस किया हुआ उन्होंने। 3 किलोमीटर पे जाके नेटवर्क ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। सर जी आपने कैसे कह दिया कि बखर का टावर कलूर वाले टावर को टच कर रहा है? यानी उनका मकसद कहने का ये है कि वो अगर कलूर में भी है तो समझे कि वो बखर में मौजूद था ऑफिस के अंदर। तो ये बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि जी आप उनसे राज़ीनामा करें। अदालतों के चक्कर मैंने काट लिए, हाई कोर्ट के चक्कर मैंने काट लिए, हवालात में मैं बंद हुआ है, जुडिशल 3 से 4 दिन मैं हुआ, मेंटली टॉर्चर तो मैं हुआ ना, तकलीफ़ें तो मैंने झेली। तो अब राज़ीनामा किस बात का कर लूँ? मैं ये करप्शन बेनकाब करके रहूँगा। इसकी एक करप्शन नहीं है, बहुत सी करप्शन है जो मैं बेनकाब करता रहूँगा। और इसी के नहीं, बहुत से इदारे हैं जिनकी करप्शन बेनकाब करता रहूँगा मैं। जो हमारे लिफाफा साफ़ी भाई हैं ना, उनकी तरफ से मुझे बहुत प्रेशर आया है
कि जी राजीनामा कर ले, क्योंकि उनकी दुकानदारी भी बंद हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, मेरी रिस्क हलाल की नौकरी है, मैं अपने रिस्क कमाता हूँ, अपने हलाल का कमाता हूँ, और ये बेनकाब करता रहूँगा जो करप्शन हो रही है। और मेरे अगले व्लॉग में देखिए, मैं मुद्दई के बारे में भी बताऊँगा कि मुद्दई पे खुद कितने चार्ज हैं, वो भी मैं आपको अनकरीब उसके बारे में भी बताऊँगा कि जो मुद्दई बन के मेरे पे आया है वो खुद कितना करप्ट इंसान है। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।